अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 21 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अयान के अब्बूस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं कि उसको किसी भी तरीके से उठा के लाओ, वरना ये मलक दिलावर का सारा काम ख़राब करके रख देगा। इतनी देर में वो अपने बाप को कहता है कि अगर वो ना आया तो फिर मैं क्या करूँगा। उसके अब्बू कहते हैं कि तुम उसे उठा के ले आओ, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ले आता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर कासिम जैसे ही आता है सोनिया की अम्मी को या सलामों की तस्बीह कहने के लिए, तो कहती है कि वैसे तो मैंने ड्यूटी पे जाना है, अगर टाइम लगेगा तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन सोनिया को मैं अकेली नहीं भेजती। शाम को सब जब पढ़ रहे होते हैं तभी सोनिया की अम्मी पूछती है कि मारिया कहाँ पर है। हुसैन आरा बोलने लग जाती है और कहती है कि इसने तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ा है और फिर उठ के चली गई है। इसे तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। अपने बेटे को संभालने चली गई है। पता लगता है कि उसके बेटे के पेट में दर्द है, तो सोनिया की अम्मी कहती है कि सौंफ और अजवाइन का पानी पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, ये क्यों नहीं पिला लेती हो। यहाँ पर अयान का एक दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे बताता है कल रात मुझे डाकू पड़ गए थे और मेरे पैसे और वॉलेट सब कुछ लेके चले गए। अब मैंने बच्चों का खर्चा कैसे करूँगा और अम्मी की दवाइयाँ वगैरह भी आनी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अयान भी ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि ये लोग तो एडवांस भी नहीं देंगे, अब तुम कैसे करोगे। फिर उसके दिल में तरस आता है और वो चुपके से उसे पता नहीं लगने देता और उसके बॉक्स में पैसे रख देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर साबिर जैसे ही घर आता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन साबिर आते ही पूछता है कि हाशिम कहाँ पर है, वो क्यों नहीं मुझसे मिलने आया है, उसकी शादी क्या रुकवा दी गई है। कासिम ये बात सुनकर परेशान सा हो जाता है और कहता है कि अब्बू अभी वो सोया हुए हैं भाई, जब उठेंगे तो मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगा। शमीम भी यही कहता है कि फ़िलहाल भैया आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करें, जब आप ठीक हो जाएंगे तो उससे भी मिल लेना, वो कौन सा दूर है। इतनी देर में जब उसे कमरे में लेके जाते हैं तो वो दोबारा से फिर से हाशिम के बारे में पूछता है और माजिबीन के, और उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, अब मैं घर आ गया हूँ, देखना सब कुछ बेहतर हो जाएगा। माजिबीन भी बेचारी बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालती है और कहती है कि आप टेंशन ना लें, आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम कोई बात करेंगे। इतनी देर में फिर से वो हाशिम के बारे में पूछने लग जाता है, तो जहारा कहती है कि आप क्या हाशिम के बारे में सोच रहे हैं, इंशाल्लाह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी, फ़िलहाल आप तो जल्दी से ठीक होना। दूसरी तरफ जब वो बाहर बैठे होते हैं तो कासिम और मानूर भी बहुत परेशान होते हैं कि अब किस तरह बताएंगे। साथ ही मारिया भी आ जाती है और कहती है कि मैं भी वापस जाने वाली हूँ, सोचा तो था यहाँ से अच्छी सारी यादें लेके जाऊँगी, लेकिन अब ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर राजदा भी बाहर आकर बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। तभी जहारा उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। इतनी देर में मानूर भी पानी लेकर आती है अपनी ताई के लिए और कहती है कि आप हिम्मत करें, वरना ताई अब्बू को कैसे हम संभालेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर शमीम भी आ जाता है, वो भी उसे हौसला देता है, लेकिन राजदा कहती है कि मैं कैसे बताऊँगी कि जिस बेटे को वो बार बार बुला रहे हैं वो बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, हमने मनो मट्टी तले से दबा दिया है। इतनी देर में साबिर भी आ जाता है और वो ये बातें सुन लेता है और साथ ही हाशिम के बारे में फिर से पूछने लग जाता है और कहता है कि कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा, और एकदम वो लड़खड़ा के गिर जाता है। फ़ौरन शमीम अपने भाई को पकड़ता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, हाशिम ठीक हो जाएगा, लेकिन उस कहता है मुझे पता लग गया कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर सोनिया की नंदे दोनों उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाती हैं और कहती है कि देख फेसबुक पे जो उसने घर बताया था वो यही है, और साथ ही घर का दरवाज़ा नॉक करती है। तो इतनी देर में सोनिया और उसकी अम्मी भी उन्हें देख लेती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ कहाँ पर टपक गए हो, तुम लोग से ही पीछे छुड़ा के मैं यहाँ पर आई हूँ। इतनी देर में वो लोग अंदर चले जाती है और कहती है कि हमसे पीछा छुड़ा नहीं सकती, वैसे भी ये मेरे भाई की मंगनी हुई है, इससे तुम कैसे इसे कर सकती हो। सोनिया की अम्मी कहती है कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई है, ये तुम्हारे भाई ने ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ा है, और वैसे भी तुम लोग जैसे गुंडे इंसान हो, मैं तो कभी भी अपनी बेटी को ना करूँ, और तुम लोग की वजह से ही मैं इतनी दूर आई हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर कामरान अपनी अम्मी के पास आता है और पूछता है कि अब्बू के कार की चाबी कहाँ है। तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम कोई और कार की चाबी लेकर चले जाओ। यहाँ पर माजिबीन भी बहुत परेशान बैठी हुई होती है। उसे याद आता है कि जब हाशिम की सालगिरह थी तो सब उससे ही पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, सब उसे चाहते थे और यही चाहते थे कि बस वो इस घर की बहू बन जाए। बहुत उसे याद आता है कि हाशिम ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा, और उसके अब्बू भी कहते हैं कि तुम परेशान ना हो। इतनी देर में उसे ख्याल आता है कि हाशिम अभी भी उसके पास है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। यहाँ पर जैसे ही साबिर को थोड़ा सा होश आता है, वो अपनी माँ के साथ बैठ के रो रहा होता है कि मैं तो बहुत बदनसीब बाप हूँ, अपने बेटे के जनाजे को कंधा भी नहीं दे सका, उसे संभाल भी नहीं सका। राजदा भी रो रही होती है और कहती है कि अब हम माजिबीन के लिए क्या करेंगे, वैसे भी लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये मनहूस लड़की है, ये तो अपने शोहर को ही खा गई है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब साबिर ये बातें सुनता है तो कहता है कि
कौन कह रहा है, फ़ौरन माजबीन को बुला कर लेके आओ। जैसे ही माजबीन आती है तो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी मनूस नहीं हो, तुम मेरी ही बेटी हो, मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है, और कौन तुम्हें बातें कर रहा है, मैं देखता हूँ ना मेरे होते कैसे कौन तुम्हें बातें कर सकता है। अब तुम हाशिम नहीं रहा तो तुम मेरी कासिम की बहू बनोगी। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।